लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज का हमारा विषय है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। 11 अगस्त 2022 को शास्त्रीय विधान के अनुसार रक्षाबंधन मनाया जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन के विषय में जैसे कि हमारे शास्त्रों में शास्त्र का जो मत है, उस मत के अनुसार रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि में भद्रा के उपरांत मनाने का विधान है। भद्रा चाहे आकाश की हो, चाहे पाताल की हो, चाहे मृत्युलोक की हो, इसमें भद्रा के किसी परिहार का कोई नियम नहीं बताया गया है, क्योंकि भद्रा माने भद्रा, और भद्रा काल में राखी रक्षाबंधन करने का यानी राखी बांधने का किसी भी तरह का आदेश निर्देश हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है। शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए यह संयोग 11 अगस्त 2022 को बनने जा रहा है। रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को भद्रा काल को वर्जित करते हुए सभी देशवासी अपने नियत परंपरा के अनुसार इस राखी के त्योहार को, रक्षाबंधन के त्योहार को अपने प्रसन्नतापूर्वक मनाएं। इसीलिए ये जो परंपरा है, ये हमारे हिंदू धर्म की और सनातन परंपरा है। रक्षाबंधन के इस विधान के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जिस तरह से होलिका दहन में भद्रा का परिहार किया जाता है, क्योंकि होलिका दहन के समय में भी भद्रा का निषेध बताया गया है। तब होलिका का जो शुभ मुहूर्त होता है, वो भद्रा को वर्जित करते हुए मुहूर्त निकाला जाता है। इसीलिए होलिका दहन में भी भद्रा का निषेध है और रक्षाबंधन में भी भद्रा का निषेध बताया गया है। भद्रा चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पाताल की हो, चाहे मृत्युलोक की हो, इसमें किसी भी तरह का कोई परिहार नहीं है। भद्रा काल को वर्जित करते हुए, क्योंकि 11 अगस्त 2022 के दिन यह भद्रा हमारे पंचांगों के अनुसार, यानी कि जो हमारा क्षेत्रीय पंचांग है, जो दिल्ली से निकलता है, पंचांग के अनुसार प्रातःकाल 10:38 में भद्रा का प्रवेश हो जाएगा और ये भद्रा रात्रि में 8:51 तक रहेगी। यानी कि पूर्णिमा तिथि का उदय होने के पश्चात भी भद्रा तिथि की जो स्थिति होने से पूर्णिमा के संयोग में रक्षाबंधन का जो विधान बताया गया है, भद्रा की उपस्थिति में रक्षाबंधन न मनाने का आदेश हमारे निर्णय सिंधु के आधार पर, धर्म सिंधु के आधार पर, हमारे शास्त्रीय विधान के आधार पर जो नियामक सूत्र बताए गए हैं, उनका भी हमें पालन करना चाहिए। भद्रा काल में यानी कि प्रातःकाल 10:38 से लेकर के रात्रि 8:51 तक जो भद्रा रहेगी, इस भद्रा काल में किसी भी तरह से रक्षाबंधन का विधान नहीं बताया गया है।
यानी कि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि रक्षाबंधन बहुत से पंचांगकारों ने 12 अगस्त को भी दे रखा है, यानी 12 अगस्त 2022 को भी रक्षाबंधन बहुत से पंचांगकारों ने अपने पंचांगों में श्रावणी कर्म, रक्षाबंधन आदि करके लिखा है। अब इस स्थिति में रक्षाबंधन का जो विधान है ये प्रतिपदा तिथि में नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु का आदेश है। प्रतिपदा तिथि में रक्षाबंधन हो नहीं सकता, पूर्णिमा तिथि में हो सकता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त 2022 को प्रातः काल के समय 7:05 में समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि जब 7:05 में समाप्त हो जाएगी, इस विधान के अनुसार मात्र 3.5 घटी का मान यहाँ पर उपलब्ध रहता है। और जबकि धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे निर्णय ग्रंथों के अनुसार, जो शास्त्रीय विधान में जो निर्णय ग्रंथ हमारे हैं, निर्णय सिंधु आदि या धर्म सिंधु या अन्य हमारे कुछ ऐसे और भी तमाम धर्म शास्त्र से संबंधित जो शास्त्रीय विधान सूत्र हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं, उसके अनुसार या अन्य विद्वानों के मतों के अनुसार भी पूर्णिमा का जो पूर्ण काल है जिसमें हम रक्षाबंधन मना सकते हैं, कम से कम 6 घटी का विधान है। सूर्योदय काल से लेकर के 6 घटी तक यदि पूर्णिमा विद्यमान है तो यह 12 तारीख को हो सकता था, लेकिन 12 तारीख को 6 घटी पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं है। इसीलिए जो हमारा शास्त्रीय नियम है कि 6 घटी से कम मान होने पर पूर्व दिन, यानी कि पूर्व दिन भद्रा रहित समय में रक्षाबंधन करना चाहिए, यानी कि दूसरे दिन नहीं करना चाहिए। 6 घटी अथवा 6 घटी से अधिक मान पूर्णिमा तिथि का है तो इसमें दूसरे दिन यानी कि पर दिन में रक्षाबंधन करना चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए रक्षाबंधन में जो श्रावणी कर्म की उपादेयता है, श्रावणी कर्म की जो मुख्यता है, श्रवण कर्म करने की, यानी कि श्रवण कुमार की पूजा और श्रवण कुमार को राखी बांधने का जो विधान है, ये भी भद्रा तिथि से रहित ही हो सकता है। जब भद्रा तिथि 8:51 तक भद्रा रहेगी, यानी कि भद्रा 8:51 तक जब रहेगी तो भद्रा रहित तिथि, भद्रा रहित पूर्णिमा 8:51 से ही यहाँ पर शुद्ध मान के हिसाब से रहेगी। अब इसमें जो प्रदोष काल की स्थिति है, इसमें 8:51 से 9:13 तक का जो शुद्ध मान है, ये सूक्ष्म काल है। इसमें रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन कम समय है। इसी कम समय में श्रावणी कर्म भी करना है, यानी कि श्रवण कुमार की पूजा आदि का जो विधान बताया है वो भी करना है, साथ में रक्षाबंधन भी करना है, यानी कि राखी बांधनी है। तो इसमें कैसे इतने कम समय में होगा? तो इसके लिए ऐसा कहीं पर बहुत ज़्यादा विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। तो इतना है कि निशीथ काल में रक्षाबंधन करने का विधान है। निशीथ काल में भी यानी रात्रि काल में भी रक्षाबंधन हो सकता है, लेकिन भद्रा संयुक्त पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। इसीलिए दर्शकों, ये रक्षाबंधन जो है शुद्ध रूप से 11 अगस्त 2022 को ही मनाया जाए हमारे इस शास्त्रीय विधान के अनुसार, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही हमारे अनेक विद्वानों का मत भी है। और इसी के साथ बहुत सारी जो बातें हैं हमारे धर्म सिंधु के अनुसार, जो निर्णय सिंधु के अनुसार जो बताई गई हैं, तो इसमें यदा कदा संयोगवश जो लोग
रक्षाबंधन को रात्रि काल में, निशीथ काल में करने में समर्थ न हो, उनके लिए फिर आगे दूसरे दिन भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप शास्त्रीय नियमों का पालन करते हैं तो आपको 11 अगस्त 2022 को ही करना होगा। और वैसे रक्षाबंधन यानी कि भद्रा रहित समय के बाद आगे ऐसा भी विधान है कि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तक बहनें कभी भी अपने भाइयों के हाथ में रक्षा बांध सकती हैं और जन्माष्टमी के बाद नहीं। और इसमें यह भी विधान है, यह भी परंपरा है कि रक्षाबंधन का जो सूक्ष्म समय है उसमें यदि पहले से आप अपनी सब कुछ तैयारी करके बैठते हैं तो सूक्ष्म समय 8:51 से लेकर के 9:13 तक के इस सूक्ष्म काल में भी आप सभी बहनें अपने भाइयों के हाथ में रक्षाबंधन कर सकती हैं। रक्षाबंधन की जो ये परंपरा है, ये हमारे सनातन हिंदू धर्म की एक पवित्र परंपरा है, क्योंकि रक्षाबंधन का जो एक विधान है इसमें पूर्ण रूप से शास्त्रीय नियम के अनुसार ही रक्षाबंधन बांधने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बहुधा देखा गया है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन रक्षा बांधते समय जैन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः, इस मंत्र से तेन त्वाहं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, ये पूरा मंत्र हो गया। इस मंत्र से रक्षा बांधने का ये मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि रक्षा बांधी जाती है तो हर तरफ से आपकी अपनी स्वयं की रक्षा होती है। इसमें बहन जो है अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है, अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, शतायु की कामना करती है। और बहन जो है बहुत तरह से अपने भाई के लिए बहुत तरह के यानी मिष्ठान्न और मधुर भोजन आदि का निर्माण करते हुए भाई की प्रसन्नता के लिए हर तरह से तमाम तरह के व्यंजनों को बना करके भाई की प्रसन्नता के लिए, उसे खुश रखने के लिए, उसके दीर्घ आयु की कामना करते हुए उसे ये सब कुछ मिठाई आज से उसका मुंह मीठा भी करती है। इसके उपलक्ष्य में भाई जो अपनी जो बहन उनके हाथ में रक्षा बांधती हैं उनके लिए अपने नियमानुसार परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार जो उनके अपनी व्यक्तिगत परंपराएं भी हैं, अपनी बहन को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने का भी विधान है। आज की इस सभ्य परंपरा में वस्त्र आदि देने का भी प्रचलन शुरू हो चुका है। बहन को वस्त्र देने का जो प्रचलन है, ये आज की इस सभ्य परंपरा में लोग दक्षिणा के साथ साथ वस्त्र आदि से भी बहन को प्रसन्न रखते हैं, बहन का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और अपनी बहन के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए बहन जो है अपने भैया को आशीर्वाद देती है। तो ये परंपरा है और इसी परंपरा के तहत बहुत सारी जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिसमें रक्षाबंधन के दिन हमारे हिंदू समाज के लोग, हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए लोग, हमारे सनातन धर्म की परंपराओं का जो निर्वाह करते हैं, वो सब लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। और बहुत सारे
मिष्ठान्न पकवान आदि बना करके घर में हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और यही परंपरा भी है कि जब बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो राखी बांधने का जो प्रचलन है, भाई के हाथ में राखी बांधने का जो प्रचलन है बहन के द्वारा, और ये प्रचलन बहुत से ऐसे प्रांतों में है, वो ये उत्तराखंड में विशेष करके, और ये सब विधान देखा गया है कि जो कुल पुरोहित होते हैं, कुल पुरोहित भी अपने यजमान के हाथ में जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावन तेनत्वाहम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचला, इस सूत्र से, इस मंत्र से ये रक्षा सूत्र को पुरोहित लोग अपने यजमान के हाथ में बांधते हैं। और इसके उपलक्ष्य में यजमान अपने पुरोहित को, अपने कुल पुरोहित को यानी कि ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देते हैं। ये परंपरा चलती आ रही है, और रक्षा बांधने की और आशीर्वाद देने की, और इसी के साथ अपने देवी देवताओं को इससे पूर्व में राखी जरूर चढ़ानी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी को और श्रवण कुमार को, और इसी के साथ अन्य देवी देवताओं का भी स्पर्श करते हुए अपने घर में जो देवी देवता स्थापित हैं उन पर भी रक्षा सूत्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात अपने हाथ में कलेवा अथवा रक्षा बांधनी चाहिए। इस स्थिति में दर्शकों, यहाँ पर यदि किसी भी तरह का राखी मनाने का विधान यदि आपके अपनी जो व्यक्तिगत सोच समझ के आधार पर कहीं पर किसी भी तरह की व्यवधान अड़चन उत्पन्न कर रही हो, क्योंकि ये शास्त्रीय नियम है, भद्रा का परिहार करें। और भद्रा का परिहार करते हुए आप रात्रि काल में 8:51 यानी 11 अगस्त 2022 को 8:51 के बाद 11:15 बजे तक भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर कोई अपवाद नहीं है। ये मैंने आपको सूक्ष्म काल का समय बताया है। और जिस समय में यहाँ तक कोई 10 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11, 11:15, क्योंकि फिर तो सोने का ही समय हो जाता है। वैसे भी निश्चित काल में लक्ष्मी पूजन का विधान बताया है। दीपावली के दिन निश्चित काल में लक्ष्मी पूजा का विधान, सिंह लग्न में भी लक्ष्मी पूजा करने का विधान रात्रि काल में शास्त्रों में बताया है। जब महालक्ष्मी की पूजा हो सकती है और भगवती की पूजा हो सकती है, तो इसी के साथ साथ श्रवण कुमार की पूजा भी श्रवण के नक्षत्र के संयोग में रात्रि काल में, निश्चित काल में हो सकता है। इसके बाद श्रावणी कर्म करते हुए रक्षा विधान की जो परंपरा है उसका निर्वहन करें। और इसी के साथ आगे इसमें भी यदि कहीं त्रुटि रह जाती है, किसी भी तरह से आपका मन, आपका या विचारधारा कहीं हमारे इस परंपरा के साथ विचारधारा का मेल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये तो शास्त्रीय परंपरा है। धर्म ग्रंथ जो हमको निर्देश देते हैं अपने इन सूत्रों में, क्योंकि इन सूत्रों के अनुसार ही हमारे सनातन धर्म की सारी जो परंपराएं हैं जुड़ी हुई हैं, उनका निर्वहन करना ही पड़ता है। इसके साथ ही हमारी एक सामान्य परंपरा के तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक कभी भी बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा बांध सकती है। ऐसा कोई परिहार ऐसा कुछ नहीं है, और कहीं पर भी किसी भी तरह का व्यवधान नहीं है, और ये एक विशिष्ट परंपरा है। साथ में रक्षाबंधन के दिन जो आपके नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, रोज होने वाले कर्म, वो भद्रा काल में भी हो सकते हैं। इसमें अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को वर्जित करने का कोई विधान नहीं है। इसी के साथ जैसे उपाकर्म आदि, नूतन जनेऊ धारण करना, ये सब आदि कर्म भी आप कर सकते हैं। संध्या वंदन, नित्य कर्म, पूजा पाठ आदि में भद्रा का कोई परिहार नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी नित्य नैमित्तिक परंपरा के अनुसार चलता ही रहेगा। इसी के साथ श्रावण महीने के इस शुभ संयोग में यदि आप चाहते हैं कि आप अपने घर में शिवार्चन करें, बहुत से लोग हैं वो संतान सुख से वंचित
देखे जा सकते हैं। उनको चाहिए कि उनके घर में कोई एक अच्छी सी संतान आ जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए भी घर में शिवार्चन करने की परंपरा है। 108 वाल्मीकि मिट्टी से यानी दीमक की मिट्टी से 108 शिवलिंगों का निर्माण करते हुए शिवार्चन विधि से बिल्वार्चन करते हुए शिव पार्वती पूजा करने का विधान है। और इसी के साथ 1100 शिवलिंग बना करके भी शिवार्चन करने का विधान है, जिससे कि घर में सुख संतति, पुत्र रत्न और संतान की उत्पत्ति, संतान का सुख। प्रथम दृष्टिया हमारी जो सोच है कि बहुत से लोगों के मन में यही रहता है कि उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और साथ में संयोगवश कन्या रत्न की प्राप्ति, क्योंकि कन्या रत्न जो है ये सबसे श्रेष्ठ रत्न माना गया है। आज की सभ्य परंपरा में भी कहीं कहीं रूढ़वादिता देखी जा सकती है, लेकिन जो लोग कन्या अथवा पुत्र का भेद रखते हैं वो गलत है। भेद नहीं रखना चाहिए। पुत्र हो अथवा कन्या हो, संतान नहीं है, जो भी हो जाए उसको प्रभु की भेंट समझ करके उसका स्वागत करना चाहिए और बहुत ही प्रसन्न मन से स्वागत करते हुए आगे अपने वंश की परंपरा के अनुसार वो सब कर्म, शांति पाठ आदि, हवन आदि कर्म करने चाहिए। तो इससे सुख संतति और आगे बढ़ती भी है और वैसे भी वंश को आगे चलाने के लिए शास्त्रों में जैसा हर जगह प्रशंसा जो कर रखी है वो पुत्र रत्न की ही कर रखी है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि पुत्र रत्न के साथ साथ कन्या रत्न की भी महानता है। कन्या रत्न जब हो तभी आप कन्यादान भी कर सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर श्रावणी कर्म के बारे में ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और अन्य पक्ष को ज़्यादा ध्यान में न रखते हुए वीडियो के विस्तार की वजह से इस वीडियो को मैं आगे और अधिक नहीं बढ़ाना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।